एनपीआर के ताल्लुक से आपको बता दें कि एनपीआर और मरदमशुमारी का पहला मरहला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पूरे मुल्क में लॉकडाउन करने के खिताब के बाद ये अहम फैसला लिया गया, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होना था। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से एनपीआर के ताल्लुक से काफ़ी अहम फैसला लिया गया है, दूसरा आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन के बाद जो हालात हैं उन पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी नज़र बनाए हुए हैं, इस सिलसिले में अहम मीटिंग भी तलब की गई है। शंकर जी हिना, जिस तरह से अगर बात करें राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश भर में जिस तरह से बाकायदा लॉकडाउन का एक निर्णय लिया गया है, एक काफ़ी सराहनीय कदम माना जा सकता है। क्योंकि अगर अन्य दूसरे देशों की अगर बात करें, चाहे ईरान की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये तमाम जो विकसित देश हैं, बाकायदा अगर वहाँ पर जिस तरह से कोरोना वायरस ने कहर ढाया है, उससे बचने के लिए, उससे निजात पाने के लिए एक कहा जा सकता है एक बहुत ही सार्थक पहल लिया गया है। और इस मामले पर पूरे तमाम देशवासी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पर उनको अपना एक मदद करने का। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की बात करें तो लोग यहाँ पर अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सड़कें हैं ज़रूर सुनसान हो रही हैं, लेकिन अभी भी लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसे समझाया जा रहा है और समझा करके उसको वापस घर भेजा जा रहा है। और बात करें जिस तरह से एनपीआर की बात करें तो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐलान करते हुए कल रात में 12 बजे के बाद ही कर्फ्यू जैसे हालात होने के जो उन्होंने का निर्देश दिया है, तमाम राज्यों को निर्देश दिया है। और केंद्र के द्वारा जो निर्देश भेजा गया है उसमें सख्त तौर पे बोला गया है कि कोई भी जो वाहन है वो सड़क पे नहीं आना चाहिए, कोई भी आम आदमी सड़क पे नहीं आना चाहिए। सिर्फ जो इमरजेंसी जो व्हीकल्स होंगे उसको आने दिया जाए, या जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतमंद जो बेहद जो सामान है उसको उन दुकानों को ही खोला जाए, जैसे मेडिकल हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, दूध की व्यवस्था हो गई है, तो वो उन सब दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। और इन तमाम मसलों की वजह से कई और भी दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी प्रभावित होंगी, जिसमें कि अगर बात करें एनपीआर की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री की जो बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, तो उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। एनपीआर पर असर ये पड़ेगा कि इसी अप्रैल से सितंबर महीने तक इसकी जो जनसंख्या रजिस्ट्री जो होनी थी, जनसंख्या का एक गणना करना था कि देश भर में जनसंख्या किस कदर से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। हालांकि इसके लिए व्यवस्था ये भी किया गया था कि इसमें कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक इसमें जनगणना करना था तमाम राज्यों में। लेकिन अब उस पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से 21 दिनों का लॉकडाउन पूरा देश भर में लागू किया गया है, तो कहीं न कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। तो हो सकता है अप्रैल या मई के बाद इस मामले पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अभी 1 महीना तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। और अब बात करते हैं, जिस तरह से लॉकडाउन की बात करेंगे, तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे दिखाएं और देखें कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पूरी सड़कें जो हैं वो सुनी हैं, लेकिन जो अभी भी कुछ गाड़ियाँ जो हैं अभी भी चल रही हैं। और ये जो पूरा इलाका की बात करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौराहा है, ये मूलचंद का चौराहा है जो कई जगह पर जाता है, चाहे एम्स की बात कर ले, या नोएडा से आने वाला रास्ते की बात कर ले, या आसपास की बात कर ले, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौराहा है राजधानी दिल्ली का। और ये जो उत्तर प्रदेश से जो रास्ता आता है, वो आप देख सकते हैं कुछ जो सरकारी गाड़ियां हैं वो सामने नज़र आती हुई दिख रही हैं, जो इलाके के डीएम की है। और ये डीएम जो है यहाँ से जाते हुए इलाके का मुआयना करते हुए, तो इस तरह की जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उसको ही सिर्फ अलाउ किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली समेत अन्य दूसरे राज्यों में भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के समय में कोई भी आपने ठीक बताया कि सख्त जो है अहकामात दिए गए हैं। शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों में खासा पैनिक देखा गया लॉकडाउन के जैसे ही बात की पीएम ने, लोग बाजारों की तरफ दौड़ पड़े, तो फिर मायने क्या हुए लॉकडाउन के? लगातार कहा जा रहा है कि भाई तमाम तर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए ताकि वो ये समझे कि जितना वो घरों में रहेंगे उतना महफूज रहेंगे?
निश्चित तौर पर देखिए, अब धीरे धीरे लोगों को बताना जरूरी था, और लोगों को बताने के लिए ही, हालांकि देखिए लॉकडाउन की अगर बात करें तो ये परसों ही लागू कर दिया गया था, लेकिन लोग इस चीज़ को समझें, लोग इस बात को समझें कि इस खतरनाक बीमारी का जो इम्पोर्टेंस है बाकायदा उसको समझें, और किस तरह से ये आम लोगों तक प्रभावित कर सकता है, इसको बताने के लिए लगातार यहाँ पे कोशिश की जा रही है, मीडिया के मार्फत से बताई जा रही है, और यहाँ तक कि जो पुलिस की जो टीम है बाकायदा वो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर रही है, और अनाउंसमेंट करके बता भी रही है कि इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं न कहीं जिस तरह से एक हालात बने, जो लोग अपने राशन के जो सामान ले जा रहे हैं जिस तरह से बाकायदा थोक के भाव में, तो कहीं न कहीं एक तरह से काला बाजारी वाले जैसे मसले जो हैं उस पर एक प्रोत्साहन मिल सकता है। तो लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर भी एक सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तमाम राज्यों की जो प्रशासन है इस मामले पर ध्यान रखें, और कोशिश करके अगर कहीं भी कालाबाजारी का अगर मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार नजर बनी हुई है लॉकडाउन के बाद के हालात पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक अगले 3 हफ्तों तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन की वजह से मजहबी मुकामात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बंद के ऐलान के साथ इस ऐलान पर लोगों का क्या कुछ रद्द अमल है, आइए देखते हैं। सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। अब पाठ पूजा तो हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी यहाँ आने से हम डिस्टर्ब करें लोगों को भी, दूसरों को भी और सरकार को भी। इसलिए हमें खुद सोचना चाहिए कि हम अपने घर में बैठे अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। कोरोना वायरस की वजह से ये मंदिर आज बंद है, तो घर बैठ के हम पूजा पाठ करेंगे। तो अगर यहाँ पे मंदिर में रश होता तो ये इन्फेक्शन फैल जानी थी, इसका डर था। सो दैट कि इन्होंने मंदिर बंद करके बहुत अच्छा रखा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। नहीं है, अगर ये थोड़े थोड़े दिन के लिए करते हैं, जैसे 21 दिन इकट्ठा कर दिया, एक हफ्ता करते हैं, पब्लिक में थोड़ा पैनिक हो गया है कि सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है होल्डिंग कर रहे हैं। उससे जो है आगे हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। और वैसे मोदी जी और योगी जी दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। इस मंदिर के कपाट बंद रखे गए हैं, जिसके लिए हम यही कर सकते हैं कि अपने घरों में माँ का आह्वान करें, और यही मन्नत माने कि जो आपदा पूरे संसार में आई हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए।